आए दिन नए नए साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। ऐसी एक घटना सामने आया है जहां खुद ठग ही ठगा गया। तारीख 6 मार्च 2025, जगह कानपुर। कानपुर के भूपेंद्र सिंह को एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज़ आती है, मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। फिर उस तथाकथित सीबीआई ऑफिसर ने धमकी भरे अंदाज में कहा, तुम्हारे अश्लील वीडियोस हमारे पास हैं और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और इस केस को सेटल करने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। भूपेंद्र को तुरंत अंदाजा हो गया कि यह साइबर ठगी का मामला हो सकता है। भूपेंद्र ने भी कहानी गढ़ना शुरू कर दी कि मैं एक साधारण सा स्टूडेंट हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक सोने की चेन है, वह एक सुनार के पास गिरवी है और उसे छुड़ाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैं इस चेन को बेच दूँ तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठग भूपेंद्र के बातों में आ जाता है और भूपेंद्र को सोने की चेन सुनार से वापस लेने के लिए पैसे भेज देता है। आप ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो। जा रहे हो बेटा आप? हाँ सर, जा रहे हैं, बस पैसे के लिए लड़के से कहा है। देखो सर, वो अपने घर पे गया लेने। जी सर। ये बोल रहे हैं जी आज मैडम का अकाउंट नंबर दिया जाएगा जी क्योंकि सीडीआर मैडम आई हुई है, सीनियर ऑफिसर ना, जी जी जिसमें से आप लोगों की 36 वीडियो 12 फोटो हमारे पास है ना, जी। उन्हीं मैडम के माध्यम से डिलीट होगा। समझ में आ रहा है? नहीं सर, हम आज अभी करा दे रहे हैं सर। हाँ तो नहीं, पहले मेरी बात सुन लो जी राजू। जी यहाँ से व्हाट्सएप तुम्हें नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है? जी उस पे तुम्हारे पास 14 अंक का खाता अकाउंट नंबर आएगा, समझे? जी हाँ, मैडम वाला। जी मैडम के अकाउंट पे जब पैसा तुम कराने जाओगे, ठीक है, जी तो बोल दोगे मम्मी का अकाउंट है, ठीक है? जी हाँ, मम्मी वाले अकाउंट पे ऐसे बोल के तुम करा दोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, ठीक है? जी। ये बोल देना मम्मी के अकाउंट पे पैसा डाल दो, ठीक है? जी हाँ, नाम हम बता देंगे उसी मैडम, जब मैडम का नाम आ जाए तो बोल देना ठीक है इसी पे जमा कर दो, ठीक है? जी। जब जमा कर दे बेटा तो उसकी फोटो ले लेना, ठीक है? जी जी हाँ, देखिए बेटा, इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर, आपने मदद काफ़ी करी सर मेरी। मैंने तुम्हारे ऊपर 7,000 रुपये लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर, तुरंत। और देखिए बेटा, सुनिए, जी पैसे वाली अपनी जगह बात है। जब वहाँ से तुम पैसा दोगे, जी पहले मेरी बात ध्यान से समझ लेगा, ठीक है? जब पैसा तुम वहाँ से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, 82,000 की बिकेगी। पहले बात समझ लीजिएगा बेटा। जी मैं तुम्हारा यही है ना सोच रहा कि मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा, समझ में आ रहा है? नहीं। हमारे पास है ना, तुम्हारे पास है पैसा। नहीं सर, हम आपको पैसा दे देंगे। आपने सर इतनी हेल्प मेरी करी है सर। पहले मेरी बात सुनिए राजू। जी सर। हेलो, जी जी हेलो। ये बोल रहे हैं राजू। जी जब जाओगे सीडीआर मैडम के पास, जी तुम वहाँ से तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, इस वजह से तुम पैसा कितना लगाओगे वो मैं बता दूंगा कि इतना पैसा लगा दो, फिर तुम्हारा पैसा जितना बढ़ जाएगा मैं रिटर्न वापसी करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। इतनी रकम लेके घूमोगे तो कोई देखेगा तो यही बोलेगा, तुम्हारे गांव का कोई बंदा देख लेता है तो तुम्हारे घर भी बता देगा कि नहीं बता देगा? हाँ सर, बता तो देगा। बता देगा ना? हाँ सर। और मान लो तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे गांव का कोई लग जाता है बेटा, वो पैसा वैसा देख लीजिए, अभी दुकानदार तुम्हारी चैन नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से मैं बताऊंगा मैडम के लिए जितना पैसा लगाना है उतना पैसा लगा देना, जितना बढ़ेगा मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न वापसी कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर, फिर हम आपसे जो खर्चे होते होंगे हम लेते रहेंगे। हम तो सोच रहे थे कि दोस्त के पास रख देंगे। मैं बताऊंगा मैडम के पास कितने पैसे लगाना है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और तुम मेरा नंबर पर्सनली अपने पास रखे हुए, ठीक है? जी सर। जी हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है, कोई तुम्हें मारने धमकाने की करता है, तुम्हारे पास कॉल करो, तुम्हारे पास तुरंत उसके लड़के को अरेस्ट करवा दूंगा, ठीक है? जी सर। जी जाओ बेटा, फटाक से जाओ, समझ लो बहुत समय हो गया है और बेटा 2 बजे दुकानें बंद हो जाती है, फटाक से जाओ। जी सर। जी वहाँ से सामान लेकर फटाक से पैसा लेने के बाद जहाँ तुम टाइपिंग कराने गए तो वहाँ पैसा ट्रांसफर
हाँ सर, कर देगा वो। हाँ, तो अकाउंट नंबर व्हाट्सएप बता देना, व्हाट्सएप पे उसी नंबर पे व्हाट्सएप में बता दूंगा, ठीक है। जी सर। हाँ, फटाक दे जाओ बेटा, आप समझ लो बहुत टाइम हो रहा है। सर हम जा रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं सर। पैसे की व्यवस्था हो गई? सर कहा है, दोस्त गया है सर अपने घर पे लेने, किताब के बहाने लेने गया है सर 200 रुपये। अच्छा, और 3000 रुपये निकाल लिया? सर वो भी निकाल ले रहे हैं तुरंत जाके सर अभी। हाँ, अब बेटा देख लो, हम फटाक से मैडम के पास से पैसा ले जाके तुम्हारे पास मैंने लगवाया है। नहीं सर, हम तुरंत कर रहे हैं सर। अगर मान लो जिस प्रकार से मैंने तुम्हें 7000 रुपये दिया है बेटा, हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं बेटा, त्योहार आ गया है, मैं भी समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। हाँ सही है सर। अगर मेरे लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं मैडम, मेरे 3000 रुपये मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी, अभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है सर। जाइए बेटा, फटाक दे जाइए जी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देना जिसपे वो चेक करते हैं। जी सर। हाँ, तो यहाँ से मैं मैडम का 14 अंक का नंबर बता दूंगा, उसी नंबर पे जब नाम लिख के आएगा शकुंतला, क्या जी। नाम लिख के आएगा बेटा? शकुंतला। हाँ, शकुंतला लिख के जब कहेगा शकुंतला तुम्हारी मम्मी है तो बोल देना हाँ। जी। ठीक है? जी सर। हाँ, जाइए बेटा। ठीक है सर। हाँ बेटा, तुम लोगों का 36 वीडियो 12 फोटो हमारे पास निकल के आया है, ये समझ लो तुम। हम सर जा रहे हैं सर। हाँ जाइए, अभी तुम्हारे पास है, जैसे तुमने कर उससे चैन ले लेते हो तुरंत मेरे पास कॉल करोगे, ठीक है? जी सर। जी। हाँ, जैसे चैन तुम ले लेते हो। जी सर। मेरे पास 6 मार्च को एक फ़ोन आया था जो अपने आप को एक जो है अधिकारी बता रहा था। इसके बाद वो बोल रहा था कि तुम्हारे खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तुम्हारी नीट वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुई है और मेरे पास जांच आई है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके बाद उसने मुझे एक मुकदमे की कॉपी भेजी है, एक फेक कॉपी है। जब मैंने उसको गूगल लेंस पे डाला तो फेक कॉपी मुझे दिखी। तो इसके बाद मैंने उसको रिपीट में कॉल किया, मैंने कहा सर मुझे समय दे दीजिए तो क्या करना होगा। तो उसने बताया कि आपका ये मामला जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको सरकारी शुल्क 16,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फ़ोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी। तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूँगा। उसने मुझे 3000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं। फिर 500 रुपये उसने डाला। इसके बाद मैंने इसी तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ 2-3 बार बनाई, जिस पर उसने मुझे अभी तक 9,500 रुपये मुझे उसने डाल दिए हैं। जिस तरीके से साइबर ठग आज लगातार जो लोगों को निशाना बना रहे हैं, मैं जागरूक था इसलिए मैं इनके साइबर ठगी का निशाना नहीं बन सका। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरीके से मैं साइबर ठगी होने के शिकार से बच गया। और जिसकी जानकारी मैंने कानपुर दक्षिण DCP साउथ को एक व्हाट्सएप के माध्यम से दे रखी है। और योगी सरकार और कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसे साइबर ठग को पकड़ेगी और जो आने वाले जो और साइबर ठग हैं जिस तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी शिकंजा लगाएगी। Please like, share and subscribe.